हम आज देखेंगे प्रश्नावली 10.1 ऊंचाई एवं दूरी से महत्वपूर्ण प्रश्न जो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा में 100% आने के चांसेस रहते हैं। ऐसे क्वेश्चन को हर बार उठाते हैं। तो आइए देखते हैं। हमारा सवाल है, एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में ए और बी दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √AB होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसके अनुरूप हम डायग्राम सेट कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले दिया है एक मीनार, तो हम यहाँ पर एक मीनार बना लेते हैं। देखिए, ये हमारा छोटा सा एक मीनार हो गया। अब यहाँ आगे आपका क्या बोल रहा है, तो यहाँ आपका देखो मीनार के आधार, तो जो नीचे होता है आधार मतलब नींव, तो जो मीनार मतलब आपका बोल सकते हैं हम लोग खंबा बोल सकते हैं या दीवार बोल सकते हैं। तो ये हमारा नीचे जो होता है ये आधार है। तो आधार से एक सरल रेखा में, तो सरल रेखा मतलब एक सीधी लाइन, तो ये सरल रेखा में ए और बी दूरी पर, तो हम दूरियां ले लेते हैं। सबसे पहले ये मान लो आपका ये ए दूरी यहाँ तक मान लेते हैं एक, फिर बी दूरी, तो आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा और यहाँ पर आपका हो जाता है मान लो बी दूरी पर क्या स्थित है, तो लिखा है ए और बी दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। तो ये हमारे दो बिंदु हैं और ये हमारा शिखर है। तो ये मीनार के शिखर से हमारा जो उन्नयन कोण बन रहा है, एक आपका यहाँ बनेगा और एक हमारा इस बिंदु पर बनेगा। तो ये दो प्रकार के आपके क्या बन रहे हैं, उन्नयन कोण। क्रमशः देखिए, बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, सबसे पहले हमारा उन्नयन कोण ये वाला बना, पहला वाला ए वाला, उसके बाद फिर पूरा कोण बना। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं ये दो कोण ले सकते हैं। एक ये आपका पूरा कोण होगा, लिखा हुआ है उन्नयन कोण पूरा कोण है। तो दो कोण आपके बताए हैं, दोनों कोण का नाम लिखा गया। तो पहला वाला आ रहा है पहले क्रमांक में उन्नयन कोण, इसका हम कोण का नाम रख लेते हैं, चलिए अल्फा। और यहाँ पर हम चूंकि पूरक कोण है, पूरक के लिए हमारा क्या होता है, दो कोण मिला करके आपके 90 अंश होते हैं, इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं 90 माइनस अल्फा, यानी हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारा ये कोण बन जाएगा। या दोनों कोणों का हम योग कर सकते हैं। मान लो आपका यहाँ पर अल्फा बीटा हो, मान लो आपका ये बीटा है, तो हमारा दोनों कोण क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। तो दोनों मिलाकर के हम इसको बताएंगे 90 अंश, क्योंकि दोनों मिलाकर आपका क्या है, पूरा कोण जो होता है दोनों मिलाकर के 90 अंश होता है। तो दोनों मिलाकर हमने इस तरह ले लिया। तो ये अल्फा को हम इधर ले आते हैं, चूँकि जो कि ये वाला कोण है इसको हम माइनस कर लेंगे। इसको माइनस करेंगे तभी तो पूरा कोण पता चलेगा, इसीलिए हम इसको माइनस करते हैं। तो 90 माइनस अल्फा आपका हो जाता है, यानी कि बीटा का मान कितना आ गया, 90 माइनस अल्फा। तो हम यहाँ पर बीटा ना लिखकर हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसलिए हम यहाँ पर बीटा नहीं डालेंगे। तो हमारा केवल कोड क्या हो जाएगा, पहले वाले का अल्फा और दूसरे वाले का 90 माइनस अल्फा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे हम इसको बनाएंगे किस तरह। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमारे पास है। तब हम यहाँ पर मान लेंगे, माना ए बी एक मीनार है, चूँकि हमने यहाँ मीनार बनाया हुआ है, ए बी मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर हम यहाँ पर मान लेते हैं। तो ये हमारा ऊंचाई है, चूँकि हमको बताया नहीं गया है हमको मीनार की ऊंचाई इतना होगा, ऐसा बोला गया है, चूँकि हम इसको बता नहीं सकते। ठीक है, तो हमको सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई इतना है, यानी कि √AB है। तो हम पहले इसको मान लेते हैं कि हमारा ऊंचाई जो है h है। अब हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है ये हम पहले नोट कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर आपका देखो क्या क्या दिया हुआ है। बी से सी यहाँ तक की जो दूरी है, तो ये लिख सकते हैं बी सी का दूरी जो है ए है, क्योंकि हमको बताया गया है ए दूरी पर सी स्थित है और फिर बी दूरी पर डी स्थित है। तो बी का मतलब है केवल यहाँ पर बी नहीं होता है, बी का मतलब यहाँ से लेकर के आपके बी तक का दूरी, यानी बी से डी तक की दूरी जो है वो बी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार आपका बी सी का मान तो आपका ए है, लेकिन और आपका जो बी से डी का मान है बी डी, ये आपका क्या है, बी है। इस प्रकार और ये जो कोड है हमारे पास, कोड सी यहाँ लिख सकते हैं, कोड सी जो है अल्फा है और कोड यहाँ पर का जो कोड है डी, तो डी हमारा क्या है 90 माइनस अल्फा। तो इस तरह हमारे पास ये दोनों चीज़ें हमारी उपलब्ध हो जाते हैं। अब चूँकि डी जो है हमारा पूरा कोड है और सी हमारे मेन कोड है, तो अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें उपलब्ध है। तो सबसे पहले हम इस कोड के लिए हम लेकर हल कर सकते हैं। भाई ये जो कोड है किस पर बना हुआ है, समकोण त्रिभुज पर बना हुआ है। तो हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर समकोण त्रिभुज। कौन कौन सा आपका भुजा हो जाएगा, तो ए सी और बी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में
अब ए बी सी में हमको यहाँ पर फॉलो करिएगा, देखिएगा ए बी सी में हमारा क्या हो जा रहा है, यहाँ पर उपलब्ध है हमारा आधार और ऊंचाई। आधार और ऊंचाई जब भी हो हमें 10 का प्रयोग करना है, क्योंकि आधार और ऊंचाई, ऊंचाई मतलब होता है लंब, यहाँ हमारा जो 90 अंश का कोण बनाता है लंब, तो लंब और आधार, तो लंब और आधार जो होता है हमेशा 10 में ही आता है, इसलिए हम लंब और आधार लेंगे, या कॉट भी ले सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10, कोण हमारा अल्फा है इसलिए हम अल्फा लिखेंगे कोण के स्थान पर, और इस तरह हम यहाँ पर मान भर सकते हैं। तो लंब यानी होता है ए बी, और आधार मतलब आपका दिया हुआ है बी सी, तो इसका जो जो मान उपलब्ध है हम इसका मान भर लेते हैं। 10 अल्फा बराबर ए बी का मान हमने माना है एच, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा एच हो जाएगा, और बी सी का मान हमारे पास क्या है, बी सी का मान हमारे पास ए दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर भर लेंगे ए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसको तो हम हल नहीं कर सकते ना, तो आगे बढ़ जाते हैं। अब अगला हमारा क्या है, हमारे पास एक और त्रिभुज दिया हुआ है इस तरह से आपका ए डी बी, चूँकि बी दूरी पर है, तो बी दूरी पर यानी पूरा पूरा त्रिभुज को मानेंगे, ए बीच का आपका त्रिभुज नहीं लेना है। तो अब देखिए समकोण त्रिभुज वापस ले लेंगे, समकोण त्रिभुज ए डी और बी में, तो ये हमारा मेन जो हमारा कोण है। अब चलिए यहाँ पर हम देखते हैं 10, यहाँ भी 10 लेना है, क्योंकि यहाँ भी आपका देखो आधार दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है, तो यहाँ आपका हो जाएगा 10, कोण के स्थान पर हमको भरना है 90 माइनस अल्फा, और यहाँ हमारा लंब बटा आधार। तो लंब हमारा कितना दिया है, लंब जो है आपका देखो ये लंब है, तो लंब का है h, और आधार जो है आपका क्या है b है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे b, ठीक है। तो या इस लंब को हम दर्शा भी सकते हैं, लंब यानी ए बी, यहाँ लिख सकते हैं ए बी, और नीचे हम आधार के स्थान पर लिख सकते हैं बी डी। तो इस प्रकार मान आ जाएगा आपका एच बटा बी। तो अब देखिए यहाँ पर 90 माइनस अल्फा जो है, और यहाँ बराबर आपका एच बटा बी हो जाता है। तो हमको मालूम है ये होता क्या है ये, तो ये आपका होता है भाई, इसको हम बदल सकते हैं किसमें, कॉट में, ठीक है। तो 90 माइनस थीटा यानी हमारा क्या होता है कॉट थीटा होता है, तो हम इसको क्या लिख लेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कॉट थीटा, यानी थीटा के स्थान पर आपका अल्फा है इसलिए हमारा अल्फा हो जाएगा कॉट अल्फा बराबर एच बटा बी। तो इस तरह हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको समीकरण में प्रेजेंट कर सकते हैं, समीकरण 1 बना लेते हैं वाला, और ये दूसरा वाला जो है समीकरण 2 बना लेते हैं, और समीकरण 1 को 2 से गुणा कर देते हैं, समीकरण 1 और 2 का गुणा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10 अल्फा, गुणा हमेशा हम लोग लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड से और राइट साइड का राइट साइड से ही करते हैं। तो देखिए 10 अल्फा का गुणा किससे हो जाएगा, कॉट अल्फा से हो जाएगा, और एच बटा ए का गुणा जो है आपका यहाँ पर गुणा हो जाएगा एच बटा बी से हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका देखेंगे यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, कॉट अल्फा जो होता है, ये कॉट जो है 10 का उल्टा होता है, यानी कि हम लोग इसको लिखेंगे 10 अल्फा गुणित 1/10 अल्फा, क्योंकि 1/10 का मतलब होता है कॉट। तो यहाँ हमारा h का h से गुणा करेंगे तो h का वर्ग हो जाएगा, और ये आपका ए बी का गुणा हो जाएगा। इस प्रकार देखेंगे 10 अल्फा और 10 अल्फा आपका भाग चला गया, यानी कि कट गया, और यहाँ पर कटने से क्या आ जा रहा है आपका एक आपका शेष बच जा रहा है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं बराबर 1, यानी कि ए बी का गुणा हम लोग यहाँ कर लेंगे। इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बन जाता है एच स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1 से एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। अब चूंकि हमारा वर्ग है, हमको केवल h का मान चाहिए, तो हम यहाँ पर स्क्वायर हटा लेंगे। स्क्वायर हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में इस तरह से वर्गमूल लगा लेते हैं। तो वर्गमूल लगाएंगे तो ये जो h है आपका वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, और ये जो हमारा a भी है ये वर्गमूल से बाहर नहीं आ पाएगा, इसलिए हमारा जो h का मान है वो √ab हो जाता है। तो इस प्रकार हमें जो सिद्ध करने के लिए बोला गया था ये हमारा सिद्ध हो जाता है कि ऊंचाई आपका क्या है √ab है, और ये हमारा सिद्ध हो गया।